शहर सरकार का रण। 11 नगर निगम पर आया फैसला, जनता ने दिया अपना संदेश। कहीं खिला कमल तो पंजा हुआ मजबूत, आम आदमी पार्टी का खुला खाता। शहर सरकार के इस रण में जनता के फैसले ने न केवल सिटी सरकार की तस्वीर को साफ कर दिया, बल्कि जनता ने संदेश भी दिया कि जो काम करेगा वही जनता की पसंद होगा। 11 निगमों पर काबिज रही भाजपा के हाथ से जहां कुछ शहर फिसल गए, तो वहीं कांग्रेस की झोली में भी जनता ने इस बार उम्मीद डाली है। साथ ही सिंगरौली में जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका देकर तीसरे दल की आमद और उसकी मौजूदगी को मजबूती दे दी। परिणाम आने के साथ ही दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। जीत की खुशी दिखी तो साथ ही 2023 को लेकर भी मैसेज दिखा कि आने वाले चुनाव के लिए मुकाबला कांटे का होगा। 80 से 85% मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में उनकी जनहितैषी नीतियों जो गरीब जनता से लेकर सब वर्ग के लिए बनाते हैं, उनके कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रयास करते हैं और जनता जनार्दन की कृपा से हमको बहुत संतुष्टपूर्वक जो रिजल्ट आ रहे हैं, ये जनता की कृपा से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम संतुष्ट हैं। इसलिए जनता ने अपना रिजल्ट दे दिया है, इसलिए जनता को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ विजय प्राप्त हुई है। ऐतिहासिक विजय पर सबसे पहले अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश की जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अद्भुत आपका आशीर्वाद और जनादेश है। इस जनादेश की कसौटी पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आपने जो विश्वास व्यक्त किया, उस विश्वास को हम कभी टूटने नहीं देंगे, कभी खंडित नहीं होने देंगे। जो खोया है भाजपा ने खोया, हमने तो पाया ही पाया। जबलपुर ग्वालियर जैसे बड़े शहर देखें जब बड़े केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी। जबलपुर जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का ससुराल है, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेताओं ने जो पूरी शक्ति झोंक दी थी, तो निश्चित तौर पे हमने तो पाया ही है। इनका का समर्थन भी हमें बढ़ा है, हमारे वोट भी बढ़े हैं, हमारे पार्षद प्रत्याशी भी बढ़े। तो निश्चित तौर पे ये कांग्रेस की विजय है और हमें उम्मीद है कि दूसरे चरण के चुनाव में भी 5 में से 3 से 4 सीट हम जीतने की स्थिति में, वो भी हम जीतेंगे। तो निश्चित तौर पे हम 16-0 से आगे बढ़े हैं। हम 6 से 7 सीट स्थिति जीतने की स्थिति में, और कांग्रेस ने पाया ही पाया और भाजपा ने खोया, और ये मिशन 2023 की शुरुआत है। आम आदमी पार्टी की आज बेहतर शुरुआत हुई है। जो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, या यूं कहें कि जनता की सेवा का, उस मॉडल की शुरुआत मध्य प्रदेश में सिंगरौली के रास्ते हो चुकी है। तो जनता ने जो हमें सेवा का मौका दिया है, उस मौके को आम आदमी पार्टी एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेगी और 2023 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को एक बड़ा झटका देके आम आदमी पार्टी मजबूत विकल्प बनके मध्य प्रदेश में उभरेगी। हालांकि जीत के जश्न की तस्वीरें बता रही हैं कि भाजपा ने विकास को इसका श्रेय दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने आने वाले समय में काम करके दिखाने का दावा किया है। लेकिन अब देखना होगा कि 20 जुलाई को आने वाले परिणाम और कितना चौंकाएंगे और कैसे जनता चुनेगी अपनी शहर सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, इंडिया एजेंडा सबको किया कबूल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या निकाय के जनादेश ने दिया मिशन 2023 का संदेश? क्या निकाय चुनाव में कांग्रेस के ओबीसी ने बिगाड़े समीकरण? क्या आपकी एंट्री ने भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बढ़ाई मुश्किलें? क्या निकाय चुनाव में मिली जीत से कांग्रेस को मिली संजीवनी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में 11 नगर निगम के जो चुनाव हुए, उनके नतीजे आज पटल पर हैं और अगर
यथा वर्तमान स्थिति की बात करें, ताज़ा हालातों की बात करें तो 10 सीटों पर एकदम स्पष्ट है नतीजा। और उज्जैन में जहां भारतीय जनता पार्टी की पहले जीत की बात हो रही थी, वहां रिकाउंटिंग को लेकर अभी तनातनी का माहौल चल रहा है। लेकिन इन सब में जो बहुत स्पष्ट है वो यह है कि जबलपुर और ग्वालियर, इन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से जीत चुकी है। और जो उज्जैन है वहाँ को लेकर अभी तनातनी का माहौल है। तो कांग्रेस ये कह रही है कि उसने तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ पाया ही है। खोया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि पहले 16 नगर निगम पर वही काबिज थे। आगामी 5 जब नगर निगम के चुनावों के रिजल्ट्स 20 को आएंगे, उसमें क्या कुछ होता है। सिंगरौली के जरिए सीधी एंट्री आम आदमी पार्टी ने की है और इस बात का दावा आम आदमी पार्टी पहले भी कर चुकी थी। अरविंद केजरीवाल जी भी सिर्फ सिंगरौली आए और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में आम आदमी पार्टी की दस्तक किसी तीसरे विकल्प की आहट दे रही है, तीसरे विकल्प की संभावना को मजबूत कर रही है। वहीं AIM-IM ने भी नगर पंचायत के तमाम चुनावों में बाजी मारी है और समीकरण बिगाड़े हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। तो AIM-IM भी दिखी है पटल पर। तो इसी जनता ने सबको मौका दिया है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। डॉक्टर दिव्या गुप्ता प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में। एडवोकेट अनुराधा सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस की हमारे साथ में। और आप अभी इन चुनावों में ग्वालियर की मीडिया प्रभारी भी थीं। अक्षय हुंका जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। तौकीर निजामी जी AIM-IM से हमारे साथ हैं। तो सीधा सवाल दिव्या जी, 3 जगह एकदम स्पष्ट हो गया है, छिंदवाड़ा, जबलपुर और ग्वालियर। 11 में से 3 बहुत क्लियर हैं कि आपके हाथ से चले गए हैं। और अब जब 5 में आएंगे तो एक आध और जाने की संभावना हो सकती है। कांग्रेस कह रही है कि उसने तो पाया ही है, उसका गया क्या है। और इससे उसको स्पष्ट है कि चूंकि नगर निगम के चुनाव एक दबाव में होते हैं, सरकार के दबावों में रहते हैं, तो 2023 में ये संजीवनी का काम करेगी ये रिजल्ट्स। नवीन जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने जीते हुए प्रत्याशी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब रही बात कि क्या कांग्रेस के लिए संजीवनी है। हाँ, पहली बात तो ये कहना चाहूंगी कि बार बार ये कहा जा रहा था कि ये सेमीफाइनल था और ये 23 के पहले का सेमीफाइनल है। तो देखिए, सेमीफाइनल तो हम जीत चुके हैं, ये तो बात तय हो गया। अब रही बात जो 3 नगर निगम की जो चर्चा हो रही है, आम आदमी पार्टी का सिंगरौली का एक आइसोलेटेड केस है। टू अर्ली टू से कि उन्होंने दस्तक दे दी है और एक तीसरा विकल्प खड़ा हो रहा है। बधाई है, बहुत अच्छी बात है, प्रजातंत्र है, सब लोग जीतने के लिए खड़े होते हैं, चुनावी पार्टियां होती इसीलिए, तो अच्छी बात है, बहुत बधाई हो। लेकिन क्या वो अभी दस्तक दे रहे हैं, क्या वो एक तीसरा विकल्प खड़ा कर रहे हैं? टू अर्ली। अब रही बात इस बात की कि क्या ये 3 नगर निगम जो कांग्रेस को पहुंची है, क्या वो कांग्रेस के कारण पहुंची है? अगर कांग्रेस इस बात को ये लग रहा है कि वो कांग्रेस के कारण जीत हुई है, तो मुझे लगता है कि वो भी थोड़ी तो फिर किसके कारण पहुंची हैं? आपकी आपसी कलह के कारण? मैं बताती हूँ। ये थोड़ा सा समीक्षा का विषय होगा, थोड़ा सा चिंतन का विषय होगा। हाँ बिल्कुल, समीक्षा का विषय तो है। आपकी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही हैं वहाँ समीक्षा गुप्ता जी, बहुत लोकप्रिय प्रत्याशी थी। लेकिन उनको ग्वालियर में उन्होंने बहुत विकास के काम भी किए थे। उनका कार्यकाल ग्वालियर के लोगों की जुबान पे है, लेकिन चूंकि राजनीति की भेंट चढ़ गई है तो समीक्षा जी का विषय तो है ये। मैं बिल्कुल समीक्षा जी का भी विषय है और समीक्षा का भी विषय है। जी। देखिए, अगर कांग्रेस अपने मुद्दे लेके जो कहना चाह रही थी कि हम सड़क, पानी योजना, झूठ, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है और हम
बहुत सारी अलग अलग बातें उन्होंने हम पर मढ़ी, लेकिन अगर वो मढ़ने वाली बातें यदि सच होती तो वो बाकी सब नगर निगमों में भी लागू होती। लेकिन बाकी सब नगर निगमों में जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पुनः अपना विश्वास जताया है, पुनः उस व्यक्ति पर विश्वास जताया जो उनका हितैषी है। तो माननीय मुख्यमंत्री का जो एक चेहरा है, जो उनका 1 to 1 कनेक्ट है, जो उनका लोगों के बीच में उठने बैठने का तरीका है, जो उनकी पॉपुलैरिटी है, उस पर वापस मोहर लगी है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने हर कार्यकर्ता के साथ जो हर घर तक पहुंचा है, उसकी विजय है। तो कांग्रेस अगर इस बात को माने कि ये उनके लिए बड़ा एक संजीवनी बूटी मिल गई है और वो जीत का बात करे, तो ये वो बरसाती मेंढक सिर्फ चुनाव के समय एक्टिव होते, बाकी समय ये दिखाई नहीं देते, तो जनता इन पर विश्वास कर नहीं सकती है। जी जी, प्रॉब्लम एक ये है। अनुराधा जी से पूछ लेता हूँ जी, मैं आता हूँ सेकंड राउंड में आता हूँ दिव्या जी, अनुराधा जी से बात कर लेता हूँ। अनुराधा जी, आप चूंकि ग्वालियर से ही ताल्लुक रखती हैं, ग्वालियर से ही आप आती हैं और ग्वालियर में कांग्रेस को एक बड़ी बढ़त मिली है और जो पिछले 5 दशक में नहीं हुआ ग्वालियर में वो इस बार हुआ है, तो इस जीत को लेकर क्या दृष्टिकोण रखते हैं? एनडी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, नवीन शर्मा को और सम्मानित पैनल में बैठे सम्मानीय को मेरा नमस्कार। मैं आपसे ये कहूंगी कि आप देखें कि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्साहवर्धक जीत कांग्रेस ने हासिल करी है, अगर हम बात करें 57 साल का सूखा समाप्त हुआ। आदरणीय हमारी कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी, महापौर प्रत्याशी डॉक्टर शोभा सिकरवार जी विजयी हुई हैं। मैं उसके लिए उनको बधाई देती हूं और प्रत्येक कांग्रेस के कार्यकर्ता का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। आप देखिए, जैसा आपने कहा कि ग्वालियर में, मैं आपको बताना चाहूंगी, ग्वालियर में बड़ी बड़ी घोषणाएं जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी घोषणाओं पे घोषणाएं करते हैं, उनका क्रियान्वयन क्या हुआ कभी देखते भी नहीं पलट के। आपको बताऊंगी रोपवे योजना कितनी बार उद्घाटन हुआ, ये शोभा जी है क्या हुआ, ये शोभा जी जो है पानी भोपाल से लेके ग्वालियर तक आ रहा है। मैं आपसे ये कह रही हूँ, मध्य प्रदेश की जनता ने देख लिया, समझ लिया। उन्होंने, मध्य प्रदेश की जनता ने तो 2018 में ही हमारे आदरणीय अनुराधा जी, ये जो शोभा सिकरवार जी हैं, ये मूलतः ये पूरा परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी आधारित परिवार है। गजराज सिंह सिकरवार जी की बात कर लें, उनके नीटू सिकरवार की बात कर लें, सतीश सिकरवार जी की बात कर लें, ये सब अभी अभी कांग्रेस में आए हैं। तो मूलतः ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं, तो खांटी कांग्रेस की विजय मानती हैं आप इसको? बिल्कुल सर, मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि आप देखिए, जब उपचुनाव हुए तो डॉक्टर सतीश सिकरवार साहब कांग्रेस ज्वाइन किया उन्होंने, कांग्रेस सीट पे ही वो एमएलए विजयी घोषित हुए हैं और कांग्रेस के ही एमएलए हैं। और डॉक्टर शोभा सिकरवार जी को कांग्रेस ने टिकट दिया है, तो कांग्रेस की सीट से ही मेयर प्रत्याशी बनी। तो आप देखिए, मैं ये कह रही हूँ, हमारी विचारधारा से जुड़ के उन्होंने इलेक्शन किया, इलेक्शन कंटेस्ट किया और जनता ने उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में विजयी घोषित किया और आदरणीय कमलनाथ जी की स्ट्रेटेजी सफल हुई है। मैं आपको बताती हूँ, 23 साल से जबलपुर में, आप देखिए 23 साल का जबलपुर का सूखा भी समाप्त किया हमारे आदरणीय जगत सिंह जी ने। आप देखिए, छिंदवाड़ा में यंगेस्ट मेयर दिया है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ सर, आज प्रमुख अखबार ने भारत के एक छापा है, मैं सर उसी को कोट कर रही हूँ, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज सेड, आई एम कोटिंग इट, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो प्रमुख समाचार पत्र में छपा है, विपक्ष को कुचलकर राज करना खतरनाक। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया 2018 में? 2018 में कांग्रेस को मैंडेट दिया था मध्य प्रदेश की जनता ने। हमने इन 15 महीनों में से, आप जानते ही हैं सर, मात्र 11 महीने हमारे आदरणीय कमलनाथ जी को मिले। उन 11 महीनों में ही उन्होंने मध्य प्रदेश की 3 जगह की आपको जीत, दिशा बदलने के लिए कार्य किए। मैं आता हूं आपके पास, आता हूं, उसी का आप नतीजा मैं देख आपके रहे हैं पास आता हूं। आज कांग्रेस ने 3 नगर निगम जो काबिज हुई है कांग्रेस, जो 1999 के बाद में ये एक ऐतिहासिक जीत है और हम सब में, मैं मानता हूं आपको 3 जगह की जीत मुबारक हो, विधानसभा चुनाव भी 3 जगह की जीत मुबारक हो। कुछ और भी जीते हैं, उनसे भी बात कर लीजिए। जीत रहे हैं कुछ और भी जीते हैं। मध्य प्रदेश के पटल पर एक और जुगनू की चमक दिखी है। अभी वो भले ही सूरज जैसा ना हो, लेकिन रोशनी तो हुई है। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी
अभी उसको आप दोनों लोग ये कहेंगे कि नहीं ठीक है एक आध जगह चलता है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पंजाब में ऐसे ही एक आध जगह चला के फिर चलता कर दिया अच्छे अच्छों को। तो अक्षय जी, आपके नाम के अनुरूप कभी मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी आएगी जिसका क्षय करने का साहस जो है जमी जमाई पार्टियों में ना हो? देखिए, स्पष्ट तौर पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की महापौर की जीत हुई है, वो एक बड़ा संदेश देती है। देखिए, स्वाभाविक बात है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों चुनाव तक एक ही लाइन को सेट करने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश 2 स्टेट पॉलिटिक्स का स्टेट है, केवल यहाँ भाजपा और कांग्रेस और तीसरी पार्टी के लिए कोई विकल्प नहीं है, और वो लगातार कुछ कुछ एग्जांपल्स ऐसे कोट करते रहेंगे। वो नैरेटिव उनको सेट करना चाहिए, वो पॉलिटिकल पार्टी, उनके पास कोई और नैरेटिव है नहीं सेट करने के लिए ऑनेस्टली, इसीलिए वो इसको सेट करने की कोशिश करेंगी। पर मध्य प्रदेश में लगातार पिछले 20, 25, 30 सालों से मध्य प्रदेश की जनता ऑल्टरनेटिव्स ढूंढती रही है। जब उसको सपा के तौर पर कुछ सीटें मिली, उसने सपा को जिताया। जब उसको बसपा के तौर पर मिली, उसने बसपा को जिताया, गोंडवाना को जिताया। मध्य प्रदेश की जनता बहुत राजनीतिक तौर पर बहुत परिपक्व जनता है, वो लगातार ढूंढ रही है कि इनसे काम नहीं चलेगा, ये उसे पता है। अभी तक चूंकि कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव समझ नहीं आ रहा था उनको कि कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है क्या जो पूरी स्टेट में स्टेट वाइड कुछ ऑपरेट कर सकता है, इसलिए वो परेशान थी। लेकिन अब जब सिंगरौली में जब जनता ने देखा कि भाई दिल्ली में जिस प्रकार का काम चल रहा है और उससे जो एक नेशनल अपील आम आदमी पार्टी की बन रही है, नेशनल फॉलोइंग और सपोर्ट बेस आम आदमी का बढ़ रहा है, आम आदमी पार्टी का बढ़ रहा है, तो वही मॉडल यहाँ पर हुआ। देखिए, सब लोग मोटे तौर पर आप क्या चाहते हो? शिक्षा अच्छी हो, सस्ती हो, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो, सस्ती हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको दिक्कत नहीं हो रही हो, जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ी सब्सिडी मिली हुई है जिन चीज़ों में मिल सकती है। आप जो बिजली के मॉडल पर ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार चिल्लाते हैं ना, उस मॉडल को सोचिए आप। वो मॉडल ये कह रहा है कि 200 से कम पे पूरा फ्री, 200 से ज्यादा करोगे इसका मतलब है कि भाई यू आर केपेबल कि तुम उतना पैसा खर्च कर सकते हो, तो 200 के अंदर घर चल जाना चाहिए, 200 यूनिट के अंदर, अदरवाइज हम उसको आगे बढ़ाएंगे तो पूरा पैसा ले रहे होंगे। मोटे तौर पर इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर सिंगरौली की जनता ने जो आज करके दिखाया, वो साफ तौर पर दिखाया कि जो ईमानदारी की पॉलिटिक्स है, जो काम करने की पॉलिटिक्स है, जो जनता के हितों को संभालने वाली पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स का सपोर्ट किया है। आम आदमी पार्टी के ऊपर, अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति के ऊपर सपोर्ट अपना जताया। और मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, जो अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी भी बोल रही थी कि भाई अभी तो ये इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि निश्चित तौर पर अभी हम एक ही जगह जीते हैं 16 जगहों में, तो टू अर्ली तो है, लेकिन इस एक जगह पर आपके पास में 10-12 जगह होंगी, कांग्रेस के पास में 4-5 जगह होंगी। हम एक साल बाद में पूरे 16 लोगों का, भाई साहब मैं कह रहा हूं आप इसको चलाइएगा कि 16 जगहों पर जो जो काम हुए होंगे एक साल में आप उसको देखिएगा, और 16 नगर निगमों में आज क्या स्थिति है और एक साल बाद क्या क्या स्थिति होगी उसको देखिएगा। जनता उसके बाद में, हमें सिर्फ जनता को अपना काम ही बताने की जरूरत पड़ेगी। जनता निश्चित तौर पर, पूरे मध्य प्रदेश की जनता हमको ये मौका देगी, क्योंकि हम उस मॉडल को जो दिल्ली में चला है उस मॉडल को यहां इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। जी चलिए बात करते हैं तौकीर जी। ऐसा नहीं है गरज चमक के साथ छींटे तो आपके ऊपर भी पड़े हैं, राजनीति के इस मानसून में सूखा, कांग्रेस का सूखा खत्म हुआ है तो आपको भी जो है राहत की बारिश तो हुई है आपके ऊपर, वोटों की बारिश हुई, भले ही वो पार्षद पद के प्रत्याशी जीते हों और आपने समीकरण बिगाड़े हैं, सो अलग, अच्छे अच्छे तटबंध टूट गए आपके वजह से। रोहित जी बहुत शुक्रिया। मैं आम आदमी पार्टी सिंगरौली से जो विजयी हुए हैं, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं, क्योंकि कम से कम जो हम लोग तलाश कर रहे थे मध्य प्रदेश में, आज वो होता। नए कोई बधाई दी है, पुराने वालों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अनुराधा जी जो है 11 में से 3 जीती हुई हैं, ये दिव्या जी का भी जो है आंकड़ा 8 पे है। आप अच्छा मतलब ऐसा मत करिए, कांग्रेस इतनी काट सी तो रखी है। देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बहुत ही कठोर हृदय हैं तौकीर जी। बहुत ही स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, या उन्हें वोट दे दो या इन्हें वोट दे दो, बात बराबर है, वहां से कहीं से भी हट नहीं रहे। लेकिन मैं मध्य प्रदेश की जनता, आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोग एक थाली के चट्टे बट्टे हो, आपकी मतलब आपका जो नाम है दोनों लोगों का, अगर इन दोनों महानुभावों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वोट कटवा नाम है आप लोगों का। 100% मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से, दोनों से मध्य प्रदेश में लगभग जनता ऊब गई है। ये एक दूसरे की पीठ थपथपाने की, अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि स्पष्ट तरीके से मध्य प्रदेश की जनता ने ये
माइंडेड दे दिया है, समझा दिया है, बता दिया है कि आने वाला कल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए मुश्किल खड़ी करने वाला है। हम लोग निश्चित तौर पर अभी हम पूरे मध्य प्रदेश में हमने तो कुछ किया ही नहीं भाई, अभी तो हमने बहुत कम जगहों पे बड़ी मुश्किल में और बहुत तेजी के साथ अपने कुछ कैंडिडेट खड़ा किए थे, वहां पर हमको विजय मिली है। हम मतदाताओं का आपके चैनल के माध्यम से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम अभी उन्होंने हमें पार्षद के काबिल तो समझा और आने वाले कल में हो सकता है कि वो हम लोगों को विधायक के काबिल भी समझे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आने वाला कल कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए मुसीबत का होगा। जी, मैं अक्षय जी आपके पास आऊंगा। न सिर्फ आपको एक महापौर के तौर पर नगर निगम में विजयश्री मिली है, बल्कि छुटपुट पार्षद पद के प्रत्याशी भी आपके जीते हैं, तो इन संभावनाओं को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर एक तो ये कि जो मैंने आज बोला भी कई जगह पर कि जिस तरीके से कांग्रेस हमें हमेशा कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तब आप एक तो ये समझ लीजिए कि अगर हम बी टीम है तो हम उन्हीं की सीट खा गए हैं। तो ऐसी कौन सी बी टीम होती, तो कम से कम नैरेटिव सेट कीजिए ठीक। नैरेटिव ये वाला चलेगा नहीं मार्केट में ऑनेस्टली। दूसरी बात नवीन जी, जैसा आपने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो हमने अलग अलग जगहों पर हमारे 17 और पार्षद जीते हैं, महापौर जीतने के अलावा 5 पार्षद सिंगरौली से जीते हैं, 2 पार्षद भितरवार से जीते हैं, डबरा से जीते हैं, पिछोर से जीते हैं, मुरैना से, तो तमाम जगहों पे जीते हैं, शाहजहांपुर से जीते हैं, कटनी में विजय राघवगढ़ से जीते हैं। तो जब आप इतनी सारी जगहों पर पैन मध्य प्रदेश जब आप जीतते हैं तो वो एक मोटा संकेत जो मध्य प्रदेश की जनता देने की कोशिश कर रही है, जितना जो मैं समझ पा रहा हूं कि हम तैयार हैं, आप यहां आ जाओ। मोटी लाइन ये है कि जनता तैयार है, जनता आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के मॉडल को पसंद कर रही है। हमारे ऊपर है कि हम कितनी जल्दी से और कितनी ताकत के साथ में उनके पास पहुंच पाते हैं, उनको लोकली एक अच्छा विकल्प दे पाते हैं। और निश्चित तौर पर वो ये जो आज 17 सीटें हैं, ये कल को 1700 सीटें भी होंगी और ये बढ़ेंगी भी सीटें निश्चित तौर पर। ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखता है। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता ने आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा जताया है, इसमें ये निश्चित तौर पर, और अभी हमारे पास सबसे बड़ा जो एडवांटेज हुआ ना वो ये हुआ नवीन जी कि हम अब काम करके दिखा पाएंगे मध्य प्रदेश में। 17 पार्षद जीतना एक उदाहरण हमारे पास बड़ी थोड़ा दूर लगती है, सिंगरौली का उदाहरण देकर के हम ये दिखा पाएंगे कि भाई सड़कें अगर मध्य प्रदेश के न्यू मार्केट में भी अच्छी नहीं बन पाई है, भोपाल शहर के अंदर बैठ करके नगर निगम आपकी, नगर पालिका आपकी और सब कुछ आपका है, उसके बाद में भी तो कहीं तो सवाल उठेंगे और उन सवालों के जवाब अब तो मॉडल कंपेयर करके देने पड़ेंगे। जी, अनुराधा जी, कांग्रेस बोलती थी कांग्रेस के ये आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो अब बी टीम ही ए टीम को नुकसान पहुंचा रही है, तो अब ये नैरेटिव तो कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर, मध्य प्रदेश का अगर हम राजनीतिक इतिहास उठा के देखें तो मध्य प्रदेश में 2 दलीय ही राजनीति पार्टी सरवाइव किया है और उनको जनता ने सत्ता में पहुंचाया। ये मध्य प्रदेश का राजनीतिक ट्रेंड, यही इतिहास दिल्ली का था, तो मैं कह रहा हूं यही ट्राई करेंगे। नहीं, ठीक है, मैं ये कह रहा था कि यही इतिहास दिल्ली का था, यही इतिहास दिल्ली का था। सर मध्य प्रदेश में आप देखिए सर, आप मध्य प्रदेश और दिल्ली, देश के दिल का इतिहास देश की राजधानी का बदल गया इतिहास। देखिए सर, हर जगह की अपनी समस्याएं होती है। जैसा कि मैंने कहा, हमने जो चुनाव भी लड़ा था, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने जो कहा भी था, हम जन जन के सुंदर सुरक्षित सुनियोजित शहर बनाएंगे। होता क्या है, जो आपने कहा बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया सर, आप जो भोपाल की समस्याएं हैं वो ग्वालियर की समस्या से डिफरेंट है। सिमिलरली जो जबलपुर में है वो आप इंदौर में कंपेयर नहीं कर सकते। इसी के स्वप्न को साकार करने के लिए एक समस्या कॉमन है, एक समस्या कॉमन है, आपने एक समस्या कॉमन है, नहीं आपको मैं बता तो रहा हूँ, नहीं मैं बात कर आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, एक कॉमन समस्या है, एक दिन की बारिश में चारों शहरों में जल भराव हो जाएगा। 74 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट पास करके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडी, जिनको हमने ग्रास रूट पे डिसीजन मेकिंग पावर दी, और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब सर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया। आपको याद होगा, जिला सरकार और मध्य प्रदेश भारत में पहला राज्य था जहां ग्राम स्वराज की स्थापना करी। कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का कार्य करती है, और आप देखिए 2018 का जो मैंडेट था वो कांग्रेस को दिया था मध्य प्रदेश की जनता ने, और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया मध्य प्रदेश में, लोकतंत्र को किस तरीके से हाईजैक किया आपके सामने है। मैं आपको वही कह रही हूँ, मध्य प्रदेश की जनता ने विजन में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष
कमलनाथ जी के विजन में जो जन जन के सुंदर सुरक्षित सुनियोजित शहर बनाएंगे, जो उन्होंने अपने 15 महीने के कार्यकाल में उपलब्धियां हासिल करी, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, 1000 गौशालाओं का निर्माण और 57% तक उनके कार्यकाल में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में कमी आई, एनसीआरबी का डेटा है। और आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। आदरणीय शिवराज सिंह जी का कुशासन है मुख्यमंत्री जी का, और भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है। आप देखिए, मिसिंग गर्ल कंप्लेंट में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, आदिवासियों के खिलाफ कंप्लेंट में नंबर 1 है। हर फ्रंट पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल रही है और वित्तीय प्रबंधन इतना खराब हो गया। ये क्या प्रतिवर्ष सब में नंबर 1 है। अभी भी संख्या बल में कांग्रेस, अभी भी संख्या बल में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है। हम अपने ब्याज में दे रहे हैं, वित्तीय प्रबंधन कितना खराब है। समय दूसरा डेवलपमेंट कैसे होगा? जी इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता ने देखिए आदरणीय कमलनाथ जी का विश्वास जताया है। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, 2023 में हम आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बना रही है मध्य प्रदेश। तीन पर तो थोड़ा और सीटें जीतो, उसके लिए बचा के रखो आप। दिव्या जी, आप सब में नंबर 1 हैं बकौल कांग्रेस, अपराध में, महिला अपराध में, बाल अपराध में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, सब में नंबर 1 है। उसके बाद भी 80-85% तो आपको विजयश्री मिली है इन सब में, इसमें भी नंबर 1 है। लेकिन ये तमगा एक बार जब खिसकना शुरू होता है तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है रुकना। क्या कहेंगे? नवीन जी, मैं तो अनुराधा जी की गाड़ी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं तो उसकी चिंता कर रही थी कि उनकी गाड़ी पे ब्रेक लगे तो कहीं जाके हमको मौका मिले कुछ बोलने का। जी जी जी। तो बड़ा मेहरबानी आपकी, आपने उनको इंटरप्ट करा और हमको मौका मिला बोलने का। जी जी। देखिए, नंबर 1 तो अप्रूव हो चुका है, रिजल्ट बता, तो ये जितना मर्जी भाषण दे दे, आलाप कर ले, विलाप कर ले, जितना मर्जी तो जो इनको करना है वो सब कर ले, उस सब के बावजूद यदि जनता जनार्दन आपको वापस स्थापित करती है, उससे बड़ा आपको क्या प्रमाण चाहिए कि जनता आप पर विश्वास कर रही है? तो ये विश्वास यदि कायम है, मैं इसको थोड़ा ऐसा भी देखा जा सकता है कि जनता जो आप पर विश्वास पिछली बार कर रही थी उससे थोड़ा कम किया है जनता ने। जैसे सच 16 आने सच होता है, एक मुहावरा था। अब ये सच मेरे को लगता है ऐसा 12 आने या 11 आने हो जाएगा। नहीं, सच तो सच ही है, सच का आना तो बदल नहीं सकता और सच का आईना देखना भी चाहिए। देखिए, मैं फिर वही कहती हूँ कि चुनाव है, हार जीत है होगी, लेकिन उसका आकलन होना चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उसके बारे में चिंता होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के अक्षय जी को मैं थोड़ा सा एक बात करना चाहूंगी। अक्षय जी, कभी आप और हम अलग, आज के नहीं लेकिन कभी अलग दिल्ली मॉडल पर चर्चा करना चाहूंगी आपके साथ। मेरे पास आपकी बहुत सारे तथ्य और बहुत सारे प्रमाण हैं जो आपके दिल्ली मॉडल का फेलियर किस तरह से है, मैं उसको साबित करना चाहूंगी। आज तो नहीं, लेकिन कभी। अभी तो है ही नहीं। अब दिल्ली मॉडल क्या है, आप फेल कर दो, दिल्ली मॉडल आप फेल कर दो, जनता पास कर देती है। ये भारतीय जनता पार्टी मॉडल फेल कर रहे हैं, जनता पास कर देती है। फाइनली जनता जिस मॉडल को अप्रूव करे वही मॉडल है, वो सुपर मॉडल है। एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रही हूँ। तो इसलिए कांग्रेस यदि इस दिवा स्वप्न के साथ, जो इस भाषण के साथ, इस अग्रेसिव मोड के साथ जा रही है, वो मोड की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण को चलिए, अंतिम प्रतिक्रिया तो अरे ये ऐसा नहीं है, ये अब सबका IIM मतलब ऐसा नहीं हो कि उनका पार्षद जीता है तो उन्हें जगह नहीं मिलेगी, पार्षद को भी उतना ही समय है। बोलिए तो। शुक्रिया, लास्ट मिनट है आपके पास। बिल्कुल, मैंने पहले भी ये कहा था कि यहाँ मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस का जो कुशासन, पूरा सिस्टम जो चक्र रहा है, उसको तोड़कर किसी भी कीमत पर आने वाले कल में हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में हर हाल में सारी सीटें लड़ाएंगे। इतने धमाके के साथ हम लोग आने वाले हैं पूरे मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस बात को देखेंगी और जनता ने हम लोगों को पूरे के पूरे तरीके से सहयोग किया है। और अच्छा ही है। बिल्कुल धमाकों से डर लगता है। बिल्कुल तरीके के साथ ही चुनाव लड़ेंगे और पूरा हम इनके सामने आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जी जी, समय सीमा के बिल्कुल अंतिम चरण में है। आप समस्त महानुभावों को, आपको जो जीत मिली है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो एक बहुत प्रसिद्ध सा गाना है, उसको थोड़ा सा चेंज किया है कि ये उसे कबूल और वो उसे कबूल, इस बात का सिर्फ वोटर गवाह। और वोटर लोकतंत्र में खुदा है, वही बनाएगा, वही बिगाड़ेगा।
तो जो आज 1 पर हैं वो कल 10 पर भी होंगे, हो सकता है उससे बेहतर करेंगे। तो किसी की छोटी सी मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के वोटर ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस बार अन्य 2 दलों को भी तवज्जो दी है, कुछ निर्दलीय भी हैं, और वो इस संख्या में हैं जो यह स्थापित तो करता है कि तीसरे विकल्प को भले ही ये 2 पार्टियां नकार दें, लेकिन तीसरे विकल्प की मध्य प्रदेश में प्रबल संभावना है। नगरीय निकाय के प्रथम चरण के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों का लॉस हुआ है। 3 पर कांग्रेस है, 1 पर आम आदमी पार्टी है। अब कांग्रेस को भी बढ़त मिली है, आम आदमी पार्टी को एक एंट्री मिली है, भारतीय जनता पार्टी घटी है, लेकिन वो ये कह रही है हम अभी भी प्रथम श्रेणी में। दूसरे चरण में कितने चरण कम पड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है और चिंतन का भी। तो देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।